हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ मम्मी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो संस्कृत का बुक है जिसका नाम है रुचिरा भाग 3, उसका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हमने पढ़ लिया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर जो 4 है उसका नाम पहले देख लेते हैं। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसका मतलब है कि हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से हमें मोटिवेशन करने के लिए, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए लिखी गई है। तो इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखेंगे कि किस तरह से चीज़ें होती हैं और किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए चीज़ों को इग्नोर करते हुए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, ये चैप्टर आपको हम एक बहुत अच्छी तरीके से गाकर संगीत स्वर में सुनाएंगे और आप इसको रिवीजन करने की कोशिश करिएगा और जो भी हिंदी बताया जाएगा उसको आप लिखने की कोशिश करिएगा। लिखा है परिचय में। सबसे पहले देखते हैं, श्रीधर भास्कर वर्णिकन द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि सदैव पुरतो निधेहि चरणम का मतलब होता है हमें आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। और इसको लिखा किसने है? तो श्रीधर भास्कर वर्णिकर ने इस गीत को लिखा है। और जहाँ तक बात है इसमें सीख की, तो वो हमने पहले ही बता दिया है कि इस चैप्टर में हमें थोड़े आगे की बढ़ने के लिए मोटिवेट किया गया है। ठीक है, मोटिवेशनल चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा। सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी स्वर में गाकर सुनाने वाले हैं। आप भी मेरे साथ अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मेरे साथ गाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए सुनाते हैं और कोशिश करिएगा साथ साथ गाने के लिए, ठीक है। चलिए, लिखा हुआ है, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसको हम गाते हैं, ठीक है, आप भी गाइएगा। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चलिए, अभी जो हमने 2 लाइन पढ़ा है उसका हिंदी लिखा है कि चल चल पुरतो निधेहि चरणम, यानी कि हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, यानी कि हमेशा किसी भी चीज़ से हमें घबरा कर, ठीक है, पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें ये 2 लाइन में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए और हमेशा सदैव आगे की ओर बढ़ना चाहिए, हमें पीछे की ओर नहीं मुड़ना चाहिए। चलिए देखते हैं जो 4 लाइन नीचे लिखा हुआ है, इसको पहले सुन लेते हैं स्वर में, इसके बाद इसका हिंदी समझेंगे। गिरि शिखरे ननु निकेतनम, विनयानं नागरोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। देखिए लिखा हुआ है गिरि शिखरे, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि निज निकेतनम, हमारा जो घर है वो गिरि शिखर है, गिरी पर है, पर्वत पर है। अब इसका मीन आप ये मत निकालिएगा कि सच में आपका घर पर्वत पे है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपका जो मंजिल है वो काफ़ी दूर है। विनय यानव नागारोहणम, हमारा जो घर है वो पर्वत पर है और हम उस पर बिना यान का, बिना साधन का चढ़ेंगे। बलम स्वकीयम भवति साधनम, हमें अपने बल, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना है और हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाना है। अगर आपको हिंदी अर्थ लिखना होगा तो जो हम बोले हैं आपको वही लिखना पड़ेगा, ये वाला, कि हमारा जो घर है वो पर्वत पर है और हम उस पर बिना यान, बिना साधन के चढ़ेंगे और अपने बल और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और हमेशा आगे की ओर बढ़ेंगे, हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए। ये तो इसका अर्थ हुआ। लेकिन इस जो ये लाइन है उसका मीन क्या हुआ हमारे लाइफ में, तो वो ये है कि जो हमारा मंजिल है, जो हमारा सपना है वो काफ़ी दूर होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है जो हम सपना देख लेते हैं, ठीक है।
बहुत सारे सपने ऐसे होते हैं जो पूरे भी हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे हमसे बड़े होते हैं, ठीक है, हमारे औकात से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, जो पूरे नहीं हो पाते हैं। यही लिखा हुआ है कि हमारे जो सपने अगर हमने एक बार देख लिया तो वह चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे हमारी मंजिल कितनी भी दूर हो, वो अपनी शक्ति और अपने बल के अनुसार उसे पाने की, उसे हासिल करने की हर हाल में कोशिश करना चाहिए। यानी कि हमें पीछे की ओर नहीं हटना चाहिए। हमने जब एक बार ठान लिया किसी चीज़ को तो किसी भी हालत में उसे पाने की कोशिश करना चाहिए। ये लिखा हुआ है। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए इसको सुनते हैं। पथि पाषाणा विषमः प्रखरा हिंसत्र पशवः परितो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। आइए अब इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। चलिए लिखा हुआ है पथि पाषाण, यानी कि जो पथि मतलब होता है रास्ता और पाषाण मतलब होता है पत्थर, ठीक है। हिंसा पशवः परतो घोरा मतलब कि भयंकर भयंकर जो पशु होते हैं वो। लिखा हुआ है कि हम जिस रास्ते पे चलेंगे उस रास्ते पे, देखिए इसका भी हिंदी अर्थ बता रहे हैं, इसका मीन, इसका मतलब कुछ और ही है, ठीक है। सिर्फ इसका हिंदी अर्थ भी समझिए कि जो हमारे रास्ते हैं, जिस रास्ते पर हम चलेंगे अपने मंजिल को पाने के लिए, उस रास्ते पर कई प्रकार के कंकरीले पत्थर आएंगे, भयंकर भयंकर पशु आएंगे, जानवर आएंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, हमारा जो रास्ता है चाहे कितना भी कठिन हो, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमें आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ये इसका हिंदी अर्थ हुआ कि जिस रास्ते पे हम चलेंगे मंजिल को पाने के लिए वो रास्ता काफ़ी कठिन होगा, उस पर काफ़ी कंकड़ पत्थर मिलेंगे, उस पर काफ़ी भयंकर जानवर आएंगे, लेकिन हमारा रास्ता काफ़ी कठिन होगा, फिर भी हमें आगे की ओर बढ़ते रहना है, उनसे हमें डरना नहीं है। ये सिर्फ इसका हिंदी अर्थ हुआ। चलिए इसका हिंदी अर्थ तो हमने बता दिया, लिखने वाला आपको इसका मतलब क्या है ये समझिए। लिखा हुआ है कि हमको जिस मंजिल पे जाना है, उस मंजिल पे जिस चीज़ को पाना है उस चीज़ में बहुत सारे हमको मतलब तकलीफ़ें आएंगी, बहुत सारे कठिनाइयाँ आएंगी, अगल बगल के लोग बहुत सारे कुछ बोलेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये वो, ठीक है। ऐसी बातें कि सच में जानवरें आ जाएंगे हमारे रास्ते में, सच में पत्थरें आ जाएंगे हमारे रास्ते में, ऐसा कोई बात नहीं है। जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं उस मंजिल को पाने के लिए जो रास्ते हैं उसमें हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि मन करेगा कि हम सब कुछ छोड़ दें, ठीक है। लोगों की बातें सुनकर, घर परिवार की बातें सुनकर हमको कभी कभी लेकिन ये हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है, अपने काम को हमेशा करते जाना है, ठीक है। तो यही इस चैप्टर का मीन है। अर्थ कुछ अलग है लेकिन मीन कुछ और है कि हमारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन फिर भी हमें उसको पार करते जाना है, हमें रुकना नहीं है। चलिए लास्ट पैराग्राफ हम देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझ में आया होगा। लास्ट वाला भी हम देख लेते हैं। पहले गाते हैं इसको, ठीक है, आप भी गाइएगा। लिखा है जाहि भीतिम भज भज शक्तिम, जाहि भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चलिए क्या लिखा है कि जहिहिम भीति मतलब कि डर को आप छोड़ दीजिए, भज भज शक्ति, अपने शक्ति को याद करिए, अपने बल को याद करिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अकेले। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, अपने दिल में, हृदय में राष्ट्र भक्ति रखिए, अपने काम के प्रति भक्ति रखिए। कुरु कुरु सतत ध्येय चरणम, अपने जो काम है, अपने लक्ष्य जो है उसको हमेशा याद करते रहिए, हमेशा मोटिवेट करते रहिए। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहिए। ये इसका हिंदी अर्थ है, ठीक है। हिंदी अर्थ क्या है कि डर को छोड़ दीजिए, अपने शक्ति को याद करिए और अपने हमेशा अपने मन में राष्ट्र भक्ति रखिए, अपने जो काम है, जो लक्ष्य है उसके प्रति भक्ति रखिए और हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहिए। अपने जो लक्ष्य है, जो टारगेट है उसको हमेशा अपने जहन में याद रखिए, हमेशा अपने माइंड में याद रखिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए।
ये इसका हिंदी अर्थ था। और इसका हिंदी तो आपको समझ में आ ही गया होगा मीन कि ये हमारी लाइफ में ये बताना चाहते हैं कि हमें जो हमने सपना देखा है, जो हम पाना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं लाइफ में, उसको हमेशा अपने माइंड में घुमाते रहना चाहिए, कभी किसी भी चीज़ के लिए भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे होता है ना, किसी से प्रेम होता है तो हम उसको भूल नहीं पाते हैं, हर पल हर मोमेंट पर उसको याद रखते हैं। उसी तरीके से जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसको अपने जहन में हमेशा रखना पड़ता है। ठीक है, ऐसी सपना देखिए कि नींद उड़ जाए, तब आपकी जो चीज़ें हैं वो पूरी हो सकती है, सपना पूरा हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।